नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने जो धातु रूप पढ़े अगले वीडियो में, उन धातु रूप के आधार पर मैंने 10 प्रश्न बनाए हैं और 10 प्रश्न मैं लेके आया हूँ। तो आपको ये 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि गच्छति रिक्त स्थान गच्छति। तो आपको रिक्त स्थान में बताना है कि क्या आएगा। बालक, बालको, बालकाः या अहम। देखिए गच्छति, गच्छति आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा लकार है। चलो लकार नहीं देखो तो कम से कम ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा वचन है। इसके आधार पर आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। देखो बालक, बालक एक वचन है, बालको द्विवचन है और बालकाः बहुवचन है और अहम एक वचन है। लेकिन उत्तम पुरुष में ये अहम का प्रयोग होता है। तो गच्छति में कौन सा उत्तर आएगा? तो इसमें आपका सही होगा बालक। क्या हो जाएगा? क राइट होगा बालक। क्यों होगा? क्योंकि जो गच्छति हैं यह एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो एक वचन के आधार पर अगर देखें तो बालक भी क्या है? एक वचन। तो बालक जाता है या जा रहा है। तो इसमें पहले में क्या उत्तर आ जाएगा? क। दूसरा प्रश्न है खाली स्थान या रिक्त स्थान गच्छामि। तो गच्छामि लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा आएगा? स, अहम, आवाम या वयम। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा राइट होगा, कौन सा रिक्त स्थान में आएगा। तो गच्छामि पहले ये देखिए कौन सा वचन है? ये एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। ठीक है, हमने ये देखा कि ये एक वचन है। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन से पुरुष का है। गच्छामि उत्तम पुरुष का शब्द है। किसका है? उत्तम पुरुष का। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? स, अहम, आवाम, वयम। तो देखिए उत्तम पुरुष में मैंने बताया था आपको कि अहम, आवाम और वयम का प्रयोग होता है। यानी अहम, आवाम, वयम का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये गच्छामि एक वचन है, तो ये जो अहम है ये एक वचन है। तो आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा ख, अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहम। तो इसमें आ जाएगा अहम गच्छामि, यानी मैं जा रहा हूं या मैं जाता हूं। तो दूसरे में आपका कौन सा उत्तर हो गया? दूसरे में आपका उत्तर हो गया ख, अहम। तीसरा प्रश्न है गच्छसि, यानी रिक्त स्थान गच्छसि, यानी रिक्त स्थान में आपको भरना है क्या आएगा? बालक, युवाम, त्वम या यूयम। कौन सा उत्तर आएगा इसमें? देखिए ये लिखा हुआ है गच्छसि। पहले आप ये बताइए कि ये कौन से पुरुष का शब्द है, कौन से पुरुष का धातु रूप है। तो ये मध्यम पुरुष का है। किसका है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का धातु रूप है। और अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। अब देखो बालक, युवाम, त्वम या यूयम। तो बालक ये प्रथम वचन, यानी जो प्रथम पुरुष होता है उसमें आता है। युवाम, त्वम तथा यूयम ये तीनों मध्यम पुरुष में आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मध्यम पुरुष में उसमें आता है त्वम, युवाम, यूयम। यानी मध्यम पुरुष का जो आपको प्रयोग करना है वह त्वम, युवाम, यूयम के लिए प्रयोग करना है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है पहले कि इसमें वचन कौन सा है? एक वचन है। तो एक वचन क्या होता है? त्वम। तो त्वम गच्छसि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग, त्वम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो मध्यम पुरुष में कौन सा आता है? त्वम, युवाम, यूयम। फिर मैंने कहा था कि उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम, वयम। और जो प्रथम पुरुष है उसमें सभी का प्रयोग होता है। तो ये जैसे बालक है तो ये प्रथम पुरुष का है। फिर त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष का है। तो देखिए पहले में क्या उत्तर राइट था? क। पहले में था क राइट, सेकंड में अहम गच्छामि और तीसरे में आ जाएगा त्वम गच्छसि। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान गच्छतः। क्या हो जाएगा? गच्छत। इसमें क्या आएगा? अहम, आवाम, तऊ या वयम। देखियो
धातु रूप देखिए, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यानी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ये प्रथम पुरुष का वह शब्द है। ये धातु रूप कौन से शब्द का है? सॉरी, प्रथम पुरुष का है। तो प्रथम पुरुष में देखो अहम नहीं आता है, आवाम भी नहीं आता और न वयम आता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तौ। स तौ ते। स यानी वह, तौ यानी वे दोनों। क्या आ जाएगा? वे दोनों। और ये गच्छत है, ये द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन है, यानी गच्छति, गच्छत, ये द्विवचन है प्रथम पुरुष का। तो इसमें उत्तर हो जाएगा तौ, यानी वे दोनों। तो वे दोनों जाते हैं या जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है गच्छथ। क्या है? गच्छथ। तो इसमें क्या आएगा? ते, त्वम, अहम या युवाम। देखो ये जो गच्छथ है धातु रूप, यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है। मध्यम पुरुष का क्या है? द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो मध्यम पुरुष की लाइन क्या होती है? गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। तो ये द्विवचन है मध्यम पुरुष का। तो ये ते नहीं आएगा। त्वम मध्यम पुरुष में आता है, ये उत्तम पुरुष में आता है और यह मध्यम पुरुष में आता है। यानी मध्यम पुरुष में एक तो त्वम आता है और एक युवाम आता है। ये एक वचन है और ये द्विवचन है। तो ये आपका घ राइट हो जाएगा युवाम, क्योंकि ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। तो गच्छतः इसमें क्या आ जाएगा? युवाम। यानी पांचवा का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? घ। तो घ क्या है? युवाम। तो युवामः गच्छतः। अब देखते हैं आगे छठा प्रश्न। एक बार देखिए, ये पांचों प्रश्न के उत्तर आप देख लीजिए। पहले में आएगा बालक, दूसरे में आएगा अहम गच्छामि, तीसरे में आएगा त्वम गच्छसि, चौथे में आएगा तौ गच्छथ और पांचवें में आएगा युवामः गच्छथ। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है गच्छावः। गच्छावः कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? तो यह उत्तम पुरुष का धातु रूप है। किसका है? उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष में हम पढ़ते हैं पठामि, पठाव, पठाम। तो गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो गच्छामि, गच्छाव, यानी उत्तम पुरुष का ये द्विवचन है। क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो उत्तम पुरुष के हमने कहा था कि उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है? अहम, आवाम, वयम का। तो इसमें देखिए अहम, आवाम और वयम नहीं है। तो देखिए यहाँ द्विवचन है, तो द्विवचन अहम का द्विवचन क्या होता है? अहम, आवाम। क्या होता है? आवाम। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क, आवाम, यानी पठामि, पठाव, गच्छामि, गच्छाव, अहम, आवाम। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का आपका अहम का द्विवचन हो जाएगा, यानी गच्छाव के आगे क्या आ जाएगा? आवाम। फिर सातवां प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है गच्छाम, ये भी उत्तम पुरुष का है। गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, यानी उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? बहुवचन है। ये उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? बहुवचन है, यानी ये बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का आपको प्रयोग करना है अहम, आवाम, वयम, यानी वयम बहुवचन होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें घ, वयम। क्या हो जाएगा? वयम गच्छामः, यानी हम सब जाते हैं या हम सब जा रहे हैं। तो सातवां का उत्तर हो जाएगा आपका ग, वयम। आठवां प्रश्न है गच्छथ। अब देखिए गच्छथ, इसके पीछे विसर्ग नहीं है, तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत। तो ये गच्छत आपके क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन। ये मध्यम पुरुष का क्या है? आपके मध्यम पुरुष का बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन आपको ध्यान रखना है क्या होता है? अहम, सॉरी इसमें आएगा त्वम, युवाम, यूयम। क्या आ जाएगा? त्वम, युवाम, यूयम, यानी ये जो यूयम है ये बहुवचन है और ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन। तो आपका उत्तर हो जाएगा क, यानी आठवें में आपका उत्तर कौन सा राइट है? क हो जाएगा, यूयम। तो यूयम गच्छथ। आगे चलते हैं नवे प्रश्न में। नवा प्रश्न है रिक्त स्थान गच्छन्ति। रिक्त स्थान गच्छन्ति। अब ये बताओ, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से पुरुष का है।
तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो बहुवचन है तो ये देखिए वयम, अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष में आता है। त्वम, यूयम, यूयम ये आता है आपके मध्यम पुरुष में और अहम आता है आपके उत्तम पुरुष में। तो ये जो बालक है ये आपके आ जाएगा। इसमें बालक कौन सा वचन है? बहुवचन है। बालक, बालको, बालकाः। बालक का बहुवचन क्या होता है? बालकाः। बालक, बालको, बालकाः ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? क। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में आते हैं। बाकी सभी के लिए क्या आता है? प्रथम पुरुष आता है। तो प्रथम पुरुष में बालक का बहुवचन बालक, बालको, बालका और ये जो गच्छन्ति हैं ये भी बहुवचन है। तो आपका 90 का उत्तर हो जाएगा क। आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है गच्छति। देखिए सबसे सिंपल है गच्छति। तो गच्छति में हम प्रथम पुरुष एक वचन है। हम पढ़ते हैं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसमें क्या आएगा? ते। तो ये ते तो बहुवचन है। स, तौ, ते ये द्विवचन है। स, तौ। अहम, आवाम, वयम ये भी बहुवचन है। उत्तम पुरुष में आएगा ये। और ये जो भवान है, भवान यानी आप, यानी ये आप जो भवान का मतलब होता है आप, तो ये आ जाएगा आपका प्रथम पुरुष में और ये एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आपका 10वें में क्या हो जाएगा? भवान। तो इसका उत्तर आपका 10वें का उत्तर है ग। तो देखिए दोस्तों एक बार सारे प्रश्न के उत्तर देख लीजिए। देखिए छठे प्रश्न में आ जाएगा गच्छामि, गच्छाव। तो अहम, आवा का राइट हो जाएगा। यह बहुवचन उत्तम पुरुष का, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन ये राइट हो जाएगा। यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो ये भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसमें ये राइट हो जाएगा। यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये प्रथम पुरुष का आपके बहुवचन बालकः आ जाएगा और 10वें में आ जाएगा आपके भवानः। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ। इन 10 प्रश्नों को आपको पढ़ना है। आपको कमेंट में बताना है कि इन 10 प्रश्नों में से आपको कितने आ रहे थे, यानी आपको कितने आंसर आपके सही हो रहे थे और कितने आपके गलत हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। इन प्रश्नों को आप देखना है। कम से कम आपके 8-9 प्रश्न इसमें से राइट होने चाहिए, क्योंकि हमने अगले वीडियो में धातु रूप पढ़े थे। मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था कि किस पुरुष में इनका प्रयोग होता है। यानी मैंने कहा था कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होता है और प्रथम पुरुष में सभी के लिए प्रयोग होता है। यानी इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जो अहम और त्वम के अलावा जितने भी शब्द होंगे उनके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।